चलो अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। सो कंसीडर वन परमानेंट डायपोल विथ डायपोल मोमेंट P इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एज शोन इन द फिगर। तो देखो ये हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड की जो फील्ड लाइंस हम दिखाएंगे वो याद रखना हमेशा वो पैरेलल होगी और इक्वी स्पेस्ड होगी। सो उससे पता चलता है कि दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अंदर हमने एक परमानेंट डायपोल रख दी, तो ये जो डायपोल हमने रखी उसकी डायपोल मोमेंट जो होगी वो दिखाएंगे हम नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे। तो डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डायपोल। तो मानो कि ये एंगल अपना थीटा है, राइट। अब यहां पे क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, सो व्हेन एनी चार्ज Q इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, द फोर्स एक्ट ऑन इट दैट इज Q into E। तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज QE होंगे, मतलब कि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्स सेम है, डायरेक्शन वाइज दोनों फोर्स ऑपोजिट है। इसका मतलब कि नेट फोर्स ऑन द डायपोल अब 0 हो गया। लेकिन देखो यहां पे ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, मतलब कि these two forces are equal in magnitude, opposite in direction, but not collinear। तो अब क्या करेंगे ये दोनों फोर्सेस? टॉर्क जनरेट करेंगे, क्योंकि ये कपल ऑफ फोर्स हो गया, स्टैंडर्ड 11th में पढ़े थे, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स। अब इसकी लाइन ऑफ एक्शन ले ली, यहां से उसके ऊपर हमने नॉर्मल बना दिया, तो इस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये है हमारा हाइपोटेनस, ये हो गया 90, ये एंगल थीटा है, तो 2a हो गया ये। तो ये साइड जो है थीटा के सामने वाली वो हो जाएगी 2a साइन थीटा, मतलब कि दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा हो गया 2a साइन थीटा। तो QE into 2a साइन थीटा इतना टॉर्क इसके ऊपर लगेगा। So we can write 2QA E sin theta, but 2QA that is dipole moment P, so we can write that is PE sin theta. So in vector form we can write torque tau that is vector P cross vector E. So torque की जो डायरेक्शन है that will be perpendicular to both direction of P and direction of E. And we can fix this direction of torque with the help of right hand screw rule as we studied in standard 11th। क्रॉस प्रोडक्ट जो हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड 11th में, उसमें ये सब हमने डिस्कस किया था। तो अब क्या होगा कि अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस टॉर्क दिस डायपोल विल बी रोटेटेड लाइक दिस, एंड इट विल बी रोटेटेड एंड will be aligned with electric field E। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड E के साथ अलाइन हो जाएगी then your theta will be 0, sin 0 0, तो उस टाइम पे आपका टॉर्क 0 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा एंड इट विल ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगी देन आफ्टर टॉर्क 0 हो जाएगा। क्लियर बच्चों?